आगामी लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी सुभाषपा की? किसके साथ सुभाषपा होगी, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ? हम एनडीए में शामिल हैं और वहाँ सभी लोग एनडीए के सभी साथियों ने मिलकर के 330 प्लस सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प सब लोगों ने लिया है। इतनी सीटें जो हैं मांगी हैं आपने लोकसभा चुनावों में, सुभाषपा जो लड़ेगी कितनी सीट सीटों का पर? कोई झगड़ा नहीं हमारे, हम सीट के लिए नहीं लड़ते हैं, हम विचारों के लिए लड़ते हैं। जो जनता को ज़रूरत है उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए लड़ते हैं। अच्छा, काफ़ी समय से चल रहा है कि आप कैबिनेट में योगी सरकार में मंत्री होंगे, लेकिन अभी तक शपथ नहीं हुई, तो क्या चल रहा है, कब तक जो है वो शपथ लेंगे? मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया ज्यों विस्तार होगा मंत्रिमंडल का तो उसमें राजभर शामिल होंगे। इसी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद से ये चर्चा है कि शायद मंत्रिमंडल में आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो विपक्ष के लोग चर्चा करते हैं। उस चुनाव में पूरा देश जानता है कि ओम प्रकाश राजभर की भूमिका वहाँ जिस तरह की थी, जो हमारा वोट था, हम अपने वोट के मालिक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के मालिक नहीं हैं। हम अपने वोट को बखूबी पार्टी को ट्रांसफ़र कराए। पार्टी के सभी शीर्ष से लेके फर्श तक सभी नेता उसको अच्छी तरह जानते हैं। आप कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी को तो वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी को लोगों ने पसंद नहीं किया? अब वो बीजेपी का विषय है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लखनऊ जी पर बयान आया था, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। वो संविधान को नहीं मानते और उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने और मनाने की व्यवस्था दी है। किसी के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया। अगर वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने की तैयारी में है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की एक पीसी हुई थी, उसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे, जो पार्टी उन्हें चेहरा नहीं मानती है वो इंडिया गठबंधन छोड़ दें। तो कुछ कहना चाहेंगे? तो ये उनका विषय है, वो माने न माने, उनका गठबंधन न माने, हमसे क्या मतलब है। हम तो जिस गठबंधन में हम लोग तो मान लिए हैं। अच्छा, आने वाले जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, अगर मंत्री पद किसी वजह से नहीं दिया जाता ये, तो क्या आप उसके बावजूद भी आप एनडीए में शामिल हैं? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। देखिए, मैं वो शख्स हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वंचित, शोषित, गरीब, कमज़ोर लोगों के न्याय के लिए पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और प्रदेश में दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर ने रिजाइन दिया है। कोई प्रधानी से नहीं दे सकता, लेकिन हमने जब देखा कि हमारी बात नहीं मान रहे थे तो हमने रिजाइन दे के चले गए। कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन दे के चला आया। अगर मंत्री की लालच हमको होती तो हम भी वहीं चपे रहते हैं। हमारा मकसद मंत्री नहीं, हमारा मकसद विचार। लोकसभा चुनाव जो है, मंत्री पद आपको मिले या ना मिले, तो एनडीए के साथ ही चुनाव बिल्कुल हम हैं, आपकी पार्टी? कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अभी कुछ दिन pहले आपका ही बयान आया था कि आप इंडिया के नेता के भी संपर्कों में हैं, तो क्या मायने हैं इस बयान के? नहीं, इंडिया के नेता हमारे संपर्क में हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। तो आप देखिएगा, उसका रिजल्ट कुछ ही दिन के बाद आपको मिलेगा। इंडिया गठबंधन के साथ ही एनडीए में शामिल है। उसका अर्थ लोग दूसरा लगा रहे हैं, हम उसका अर्थ दूसरा निकाल रहे हैं।